प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी शुरू होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर की थ्योरी पहले कवर की जाएगी और सेकेंड ईयर की भी थ्योरी साथ साथ में कवर की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर के छात्र इस फ्रेमवर्क के साथ पढ़ेंगे और जो सेकेंड ईयर के छात्र होंगे वो सेकेंड ईयर वाले फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे, अलग अलग। बाकी आवाज़ वगैरह क्लियर होगा। बात करते हैं आईटीआई की। जैसा कि लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि उद्योगों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है और जहाँ दी जाती है वो इंस्टीट्यूट आईटीआई कहलाता है। भारत सरकार ने स्किल को अपग्रेड करने के लिए समय समय पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें अब नए पर 2016 में लागू हुआ NSQF लेवल 5। इसका मतलब है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। हम आपसे कहना ये चाहेंगे कि आईटीआई करने तो आ गए, लेकिन आईटीआई क्यों करना चाहते हैं और इसमें आप क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ाया जाता है, इस बात को पहले से ही समझ लेना चाहिए। वे नहीं समझते हैं तो सर्टिफिकेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, जब भी आईटीआई करने आए तो आप पहले पूरे इंस्टीट्यूट का भ्रमण करें, चाहे वो आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज हो अथवा प्राइवेट कॉलेज हो। पूरे कॉलेज में घूम के देख लें, लैब की अच्छे तरह से देखभाल कर लें। आप समझ लें कि हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर आईटीआई में 2 ट्रेड माने जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। इलेक्ट्रीशियन फिटर ज़्यादातर हैं सभी आईटीआई में। गवर्नमेंट आईटीआई में अन्य ट्रेड भी हैं, जैसे टर्नर, वेल्डर और तमाम ट्रेड। लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन कराने से पहले आपको सोचना होगा कि हम इसको क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या काम करना है हमको। बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन आपको अच्छा स्किल दे सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रीशियन का काम आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। आसान होता तो इलेक्ट्रीशियन क्यों हो, अन्य काम भी हैं आसान, लेकिन आसान के साथ साथ इसमें रोजगार के अवसर भी हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रीशियन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनों की गति पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिक माने यदि हम इलेक्ट्रिक की पहले बात कर लें या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी माने इलेक्ट्रॉनों की गति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रीशियन में। और उसी से बने हुए इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन कौन है? विद्युत से चलने वाले उपकरणों का निर्माण, रख रखाव और मरम्मत का कार्य करने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। अर्थात विद्युत से चलने वाले
उपकरणों का निर्माण, रखरखाव व मरम्मत करने वाला कारीगर इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। अब इसमें आपको कई शब्द मिले, विद्युत, उपकरण, निर्माण, रखरखाव, मरम्मत, अर्थात विद्युत के बारे में इसमें पढ़ना है, उपकरणों के बारे में भी पढ़ना है, निर्माण, उसका निर्माण कैसे होता है इस बारे में भी पढ़ना है, रखरखाव कैसे करेंगे ये भी पढ़ना होगा, मरम्मत कैसे करेंगे, रिपेयरिंग कैसे करेंगे इस बारे में भी हमें पढ़ना होगा। इसी से इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सारे चैप्टरों का निर्माण होगा। अब इधर देखते हैं, इसको हमने 11 मॉड्यूल में बांटा है जो सिर्फ फर्स्ट ईयर की थ्योरी को कवर करता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, सेफ्टी एंड हेल्थ। तो हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बात किया, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन होता है इलेक्ट्रीशियन, और सेफ्टी, जहाँ भी इलेक्ट्रिक का काम होगा तो शॉक लगने की संभावना बनी रहती है, ये आम बात है, सभी लोग जानते हैं। और यदि सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है कभी अनजाने में कोई दुर्घटना भी हो जाए, तो स्वास्थ्य का भी देखभाल करना पड़ सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पहला चैप्टर हमने मॉड्यूल 1 में रखा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है, सेफ्टी क्या है, हेल्थ क्या है। दूसरा मॉड्यूल है इलेक्ट्रीशियन टूल्स। जब हम इलेक्ट्रीशियन प्रयोगशाला में, वर्कशॉप में काम करेंगे तब आपको सबसे पहला काम तो उस ट्रेड के बारे में मालूम होना चाहिए, दूसरा सेफ्टी का ध्यान क्या क्या रखना है, स्वास्थ्य के बारे में मालूम रहना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है, इसका उपयोग कैसे करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमको मालूम हो जाएगी तब हम उसमें उपयोग होने वाले टूल्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जब हमको टूल्स मिल जाएंगे तब विद्युत के बारे में बात करेंगे कि विद्युत क्या है और विद्युत के मटेरियल क्या क्या है, कौन कौन से मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में अथवा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए सहायक होते हैं, ऐसे मटेरियल के बारे में पढ़ना होगा। जैसे यदि विद्युत इलेक्ट्रॉनों की गति पर आधारित है तो उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ गति करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़रूर होगा कि कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर में जैसे कॉपर, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, लेकिन उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग इंसुलेटर भी होते हैं। इंसुलेटर कौन कौन? माइका, प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब इन सब चीज़ों की बात कर लेंगे तो हमें धारा का प्रवाह, करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा। करंट फ्लो करने के लिए केबल बनानी होगी, केबल जो आपके घरों में वायर लगे हुए हैं। यदि केबल लगा होगा तो साथ में ज्वाइंट भी करना पड़ सकता है, तो इसके लिए सोल्डरिंग की व्यवस्था की जाती है। सोल्डरिंग कर लेंगे तब जो है हमें धारा के बहने के नियमों के बारे में पढ़ना होगा कि धारा कैसे बहती है। जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट 2 प्रकार से होती है, पहला एसी, दूसरा डीसी। एसी और डीसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इसके बारे में चर्चा होगी। फिर इनके नियमों के बारे में, डायरेक्ट करंट एंड नेटवर्क में, अल्टरनेटिंग करंट एंड नेटवर्क।
फिर मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के बारे में बातचीत होगी। फिर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मापने वाले औजार हैं उनके बारे में बात होगी कि विद्युत धारा, वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है, कितना हमको ज़रूरत है। और जब ये सारी चीज़ें हम जान जाएंगे तब वायरिंग करने का काम करेंगे। जो घरों में वायरिंग होती है इसका प्रशिक्षण लेंगे। फिर जब वायरिंग होगी तो अर्थिंग भी करना पड़ेगा, रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए, जान माल के खतरे के लिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में, तब हमें उसमें लाइट, पंखे, बल्ब और तमाम चीज़ें, हीटर, प्रेस, गीजर इत्यादि लगाने होते हैं। तो इल्यूमिनेशन, इसको हिंदी में प्रदीप्ति भी बोलते हैं, और अदर होम अप्लाइंसेज, अन्य घरेलू उपकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमें डीसी कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, आप लोग जान रहे होंगे। सेल और बैटरी से प्राप्त होती है। सेल क्या है, बैटरी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ही सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उस समय हम बातचीत करेंगे किसके बारे में, एसी के प्रोडक्शन के बारे में। तो डीसी का प्रोडक्शन सेल और बैटरी से हो जाता है। एसी का प्रोडक्शन आप लोग जान रहे होंगे, जनरेटर से हो जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे।